आप सभी का शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। सब ठीक से बैठ गए? देखो, कल आप सबने पढ़ा था इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस। उससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया था, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, उसके बाद पास्ट टेंस आएगा और पास्ट के बाद फ्यूचर आएगा। ये सारा टेंस पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर आगे दूसरा चीज सीखेंगे। कब? जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है शब्द आता है। क्या आता है? चुका है, चुके हैं, चुकी है शब्द आता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया। अब इस वाक्य में ये पता चलता है ना कि जो काम खत्म हुआ है वो अभी अभी हुआ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वह पढ़ चुका है, वह लिख चुका है, ठीक है ना, वह खेल चुका है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, पता ये चलता है कि काम जो शुरू हुआ था वो अभी अभी खत्म हुआ, ठीक है। इसका पहचान एक ही है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है शब्द आता है, ठीक है ना। कभी ऐसे भी आता है, या शब्द भी आता है। जैसे वह खा लिया, वह आया, वह गया, ठीक है ना। जिससे ये पता चलता है कि जो काम हुआ ना अभी अभी हुआ, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देख लो क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, उसके बाद है या है में से एक लगाएंगे, फिर क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद अन्य यानी और कोई चीज हो तो और लिखते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहाँ से आता है कि हैज कहाँ पर लगता है और हैव कहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को सबसे पहले समझना जरूरी है कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो देखो, मैं लिख दिया हूं कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। और आई, वी, दे, यू और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है, ठीक है जी। अब देखो इसका बनाने का तरीका क्या है। इस फार्मूले पे ही बनेगा, कर्ता प्लस हैज हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिया, मोहन घर जा चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले कर्ता आ गया यहाँ मोहन, फिर है या है, तो देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो कोई सिंगल नाम जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो मोहन एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाना है? हैज लगता है। सबको पता है, यहाँ लिखा है कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, तो यहाँ हैज लगा दिया, ठीक है। अब क्रिया है, तो क्रिया का यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो ये जाना है ना, जा चुका है, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो यहाँ गॉन लगा दिया, ठीक है। कहाँ जाना है? घर। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? घर, टू होम। तो ये बन गया मोहन हैज गॉन टू होम। यदि यही होता कि मैं घर जा चुका हूं, यही होता कि मैं
घर जा चुका हूं। तो मैं के साथ क्या लग जाता है? मैं के लिए आई हो गया, हैज की जगह हैव लग जाता है। आई है गॉन टू। ठीक है, आई है गॉन टू होम। समझ में आ गई बात? तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अब नंबर आया अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस ये सारा ही सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये खत्म कर लो। ठीक है ना। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? ये अफर्मेटिव है ना, अब यहाँ हम निगेटिव सेंटेंस इसी को कर देते हैं। ये नकारात्मक कर देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ हो गया निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, नकारात्मक वाला। इसमें क्या हो जाएगा? इसका बनाने का नियम क्या हो जाएगा? सब ऐसे ही रहेगा। बीच में है या है के बाद क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हम सेंटेंस बनाए थे कि मोहन घर जा चुका है, तो इसमें बनाएंगे कि मोहन घर नहीं गया है। कैसे बनाएंगे? जैसे मोहन घर नहीं गया है। तो इसमें बनाए थे कि मोहन हैज गॉन टू होम, तो इसमें क्या कर देंगे? मोहन ऐसे ही रहेगा, हैज ऐसे ही रहेगा, इसमें नॉट लग जाएगा, नॉट गॉन टू होम। ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा, मैं घर नहीं गया हूं, मैं घर नहीं गया हूं। क्या हो जाएगा? इसमें आई हैज की जगह है भी लगेगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा, गॉन टू होम। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें नॉट केवल जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद दो सेंटेंस बच गया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये भी दिखा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या नियम है बनाने का? नियम
इसमें हैज या है पहले लग जाएगा। क्या करना है? हैज या है पहले लग जाएगा। हैज या है प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अन्य प्लस ये फुल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये बनाने का नियम हो गया। सेंटेंस हम वही लेंगे, उसमें था कि मोहन घर जा चुका है, मोहन घर नहीं गया है। इसमें हम पूछेंगे कि मोहन के बारे में और भी तो पूछ सकते हैं। उस समय क्या पूछते हैं कि मोहन घर जा चुका है। इसमें पूछेंगे क्या मोहन घर जा चुका है। उसमें क्वेश्चन नहीं किए थे, वो सकारात्मक वाक्य था। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि क्या मोहन घर जा चुका है। जैसे क्या मोहन घर जा चुका है। क्या करेंगे? हैज या है में से क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ठीक है, हैज मोहन, हैज है के बाद करता, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या मोहन घर जा चुका है। एक सेंटेंस था कि मैं घर जा चुका या मैं घर गया, मैं घर गया हूं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना लेंगे? मैं घर नहीं गया हूं, मैं घर नहीं, क्या मैं घर गया हूं। इसमें क्वेश्चन करना है, क्या मैं घर गया हूं। तो क्या हो जाएगा? है भाई gone to home। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझ लो। इंट्रोगेटिव निगेटिव समझ। प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। अब बनाने का नियम देखो।
अब हम ऐसे बनाएंगे, बनाने का नियम इसका भी सेम वैसे ही है। ठीक है, पहले है या है लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, कर्ता, उसके बाद नॉट लग जाएगा, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य, प्लस फुल स्टॉप। हम ये बनाएंगे जैसे क्या मोहन घर नहीं गया है, क्या मोहन घर नहीं गया है। अब इसमें देखो क्या होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी शब्द आया है, प्रश्न भी पूछा गया और नहीं शब्द भी आया, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है ना। इसका नियम क्या है या है, पहले लगाओगे तो इसमें कर्ता एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज। एक चीज और मैं बता रखा हूं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये क्या है, तो क्या यदि बीच में आता तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया जाता, लेकिन कर्ता से पहले यदि कोई प्रश्नवाचक वर्ड आता है, शब्द आता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से हैज लगा दिया, उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है तो मोहन, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लगा दिया, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन, और कर्म क्या है टू होम। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका है, वही तरीका है, बस इसमें नॉट लग गया है, ये जो बाद में था है वो पहले लग गया है। ठीक है ना, तो एकदम आसान तरीका है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करो। शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज का ऐसा है पढ़ाई, जो एक बार वीडियो देख लेता है ना वो कभी भूलता नहीं है, खासियत यही है। अब देखो हर बच्चा यहाँ का अंग्रेजी बोल रहा है, ये जो क्लास चल रहा है इसके आसपास के कोई भी बच्चा है जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, हर गली चौराहे के बच्चे अब अंग्रेजी बोलना सीखे धीरे धीरे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आएगा, नए नए सेंटेंस बनाओ। मैं घर गया हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ, या मैं घर जा चुका हूँ, तुम खेल चुके हो, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है ना, जहां चुका चुकी आया तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट है। ठीक है ना, हर टेंस में पास्ट में आएगा, चुका चुकी के साथ था थे थी लग जाएगा, यही फ्यूचर में आएगा तो चुका चुकी के साथ गागे की लग जाएगा, और सब पहचान एक ही जैसे है, नियम एक ही जैसे है। अब जैसे ये प्रेजेंट में है, पास्ट में हैड लग जाएगा, फ्यूचर में विल बी, शैल बी, ये लग जाएगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। ठीक है ना।